जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी का पावन चरित्र कथा श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। दैवयोग से श्री कीलदेव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ लाए। श्री किल्हदेव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहाँ सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी का संतों में अपार प्रेम हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे नाभाजी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया है। ऐसे पेड़ की जड़ को सींचने से उस पेड़ के अंग प्रत्यंग, शाखा, पत्र, पुष्प आदि सभी पुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पूर्वाचार्यों के वर्णन से सभी भक्तों का वर्णन हो गया। ऐसा मानकर जिनका चरित्र इस भक्तमाल में नहीं आया है, उनका भी स्मरण कर संतोष करना चाहिए। इस जगत में जितने भगवान के भक्त हैं, उन सब के चरित्रों का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे कोई छोटी चिड़िया समुद्र के संपूर्ण जल को पी लेने की श्रद्धा पूर्वक इच्छा करे, तो वह उसके पेट में कैसे समा सकता है। भगवत विग्रह या तुलसी दल चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी एक जैसी महान महिमा है। उसी प्रकार वैष्णव जन चाहे छोटे हो या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महामहिमा वाले हैं। इस भक्तमाल में किसी का वर्णन आगे पीछे, छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं किया गया है। जिस प्रकार वृक्ष में लगे रहने से फलों की शोभा होती है और फल में स्थित बीज से वृक्ष उत्पत्ति रूप लाभ होता है, तथा फलों से वृक्ष की शोभा और वृक्ष से फलों का लाभ मिलता है, उसी प्रकार गुरुजनों की महिमा और कीर्ति से शिष्यों की महिमा और कीर्ति बढ़ती है, तथा शिष्यों की कीर्ति से गुरुजनों की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चारों युगों में जितने भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उनके श्री चरण कमलों की धूली सर्वदा हमारे मस्तक पर रहे। वही हमारी जीवन मूरी है और वही सर्वस्व है। भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। त्रिताप का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास होता है। हरि भक्तों के गुण वर्णन को सुनकर जो लोग उनके गुणों में दोषारोपण करते हैं, उन्हें इस जन्म में अनेक उदर रोगों से कष्ट भोगना पड़ता है।
और मरने के बाद उनका परलोक भी नष्ट हो जाता है। यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए। निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो जन्म जन्मांतरों के किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। उनसे कल्याण ना होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। जो कोई भक्त चरित्रों का संग्रह करे अथवा कथन, श्रवण एवं समर्थन करे, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। अच्युत गोत्रीय भगवत भक्तों की कीर्ति को कहने सुनने में जिसके मन में एक बार अनुराग हो गया, वह मनुष्य निश्चय ही उन संतों के भजन और पुण्यों के हिस्सेदार हो जाते हैं। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का सहज अधिकार होता है। जिन जिन संत, विद्वान, महान महानुभावों ने भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है, उन्हीं की जूठन लेकर उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस भक्तमाल की रचना उसी प्रकार की है जैसे कोई शिला बीन कर संग्रह करे। किसी को बल, योग और यज्ञ आदि का भरोसा है, इनसे कल्याण होगा यह विश्वास है। किसी को अपने उत्तम कुल और पवित्र कर्मों की आशा है कि इन्हीं से भवसागर पार हो जाएगा। पर नाभाजी कहते हैं, इन योग यज्ञादि का अनुष्ठान मेरे वंश का नहीं है, इसलिए हमें इनकी आशा नहीं है। मुझ नारायण दास की तो यह इच्छा है कि गुरुदेव भगवत भक्तों के नाम और उनके चरित्र मेरे हृदय में निवास करें। तो बंधुओं, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।